धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजाएं देने का हुक्म। असलहा, कारतूस के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शनाख्त का अमल मुकम्मल होते ही फसादियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त इस्लामाबाद पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। वज़ीर आज़म का 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स इजलास से खिताब। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। कौमी हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ का जवानों से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में दिन जवानों के साथ गुजारा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना भी किया। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाएंगे। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में खुसूसी अदालतों के दायरा-ए-कार में भी तब्दीली को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बानी PTI को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसीलिए बुशरा बीबी को अमली मैदान में लाया गया। एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI की हिदायत और उनके मफाद में काम किया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और साबिक खातून अव्वल की बहन मरियम रियाज भट्टू की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। PTI क़यादत ने बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू और उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बयानात पर बानी PTI को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीजों को रोकना चाहिए। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल। राना सना की PTI को डी चौक वाक़यात पर तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने की मशरूत पेशकश। मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। तहरीक इंसाफ को पहले अपना झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने डी चौक वाक़यात पर पार्लिमानी कमीशन की तजवीज़ की हिमायत कर दी। शफाफ तहकीकात के लिए हुकूमत जो कदम उठाएगी उसका हिस्सा होंगे। कमीशन बनाने का मकसद तहकीकात में ताख़ीर करना हुआ तो साथ नहीं देंगे। PTI रहनुमा का राना सना को जवाब। इस्लामाबाद में चढ़ाई होती है तो स्टॉक मार्केट गिरती है। उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो मार्केट उसका जश्न मनाती है। 100 इंडेक्स के 1 लाख का हिस्सा पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन ममालिक से तहरीक इंसाफ को फंडिंग और सपोर्ट मिल रही है। सिंध के वजीर सईद गनी का दावा। बुशरा बीबी और गंडापुर को एक्शन के मुतालिक कैसे इल्म हुआ, उनके जाने के बाद भगदड़ मची। नासिर शाह का सवाल। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निपटना चाहिए। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने 27 मुकदमात में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर। 5-5 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली केस का महफूज फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था। PTI ने फैसले को चैलेंज कर दिया। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच ने 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जुर्माने की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बाद रसीद भी पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने गैर कानूनी गेटवे ट्रांसमिशन एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम को 8 साल कैद की सजा सुना दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया।
मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी और सोशल मीडिया में खलल मामूल बन गया। तलबा, फ्रीलांसर्स और IT के शोबे से वाबस्ता अफराद को सख्त परेशानी का सामना। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का मसला 3 माह में हल होने का दावा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने घंटा बजाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,04,000 से जायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तिराक से मुनक्किदा समिट का मकसद आलमी ताउन को फरोग देना है। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में कलीदी खिताब करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की शांति नगर में डकैती की वारदात। डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। पापोश नगर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इंडस अस्पताल की नई इमारत में जदीद इमरजेंसी सर्विसेज का आगाज। वजीर सेहत सिंध ने इफ्तिताह किया। अजरा फजल पीछोहो की इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की पेशकश। इजरायली यरगमालियों को रिहा न करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी दे दी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो अमरीकी तारीख में कभी नहीं देखा गया होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का ऐलान। इजराइल अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। लबनान पर बमबारी से 11 शहरी शहीद। जंगी तैयारों के गजा की गुंजान मार्केट पर हमलों में 9 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। सऊदी अरब और फ्रांस का अमन के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। वक्फे से ठंडी हवाएं चलने से सर्दी महसूस होने लगी। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में जालाबारी का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबे के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सवात के इलाकों कलाम और महूडंड में बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज बुलावायो में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।